भूखे मर जाना पर इन 4 लोगों से कभी मदद मत मांगना। एक कौवे की ज्ञानवर्धक बातें हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्टोरी इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस वीडियो में जो हम आपको कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी एक कौवा की है। इस कहानी में एक कौवा ने ऐसी ज्ञानवर्धक 4 बातें बताई हैं, जो उस कौवा की ज्ञानवर्धक बात है, जो आपको वो सीख देकर जाएगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मित्रों, किसी ने कमाल की बात कही है कि चाहे भूखे मर जाना पर इन 4 लोगों से कभी मदद की भीख मत मांगना। तो मित्रों, कौन से 4 लोग हैं जो कौवा ने बताई है कि भूखे मर जाना पर इनसे कभी मदद की भीख मत मांगना? तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बस आपसे निवेदन है कि हमारी कहानी को पूरा जरूर सुने। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी जंगल में एक बार तबाही आ गई। तबाही कैसे आ गई कि उस जंगल में बारिश के सीजन में भी यानी पूरी साल बारिश नहीं हुई, एक बूंद भी पानी नहीं बरसा, सूखा पड़ चुका था। इसलिए जंगल के रहने वाले जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं थी। सब भूख के कारण मर रहे थे। जानवर, पशु पक्षी धीरे धीरे उस जंगल को छोड़ करके दूसरे जंगल की ओर जाने लगे। दोस्तों, उसी जंगल में एक कौवा का जोड़ा रहता था। वे कौवा का जोड़ा एक वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ था। कौवा की जो मादा थी यानी कौवी बहुत ही भूखी थी, क्योंकि 3 दिन हो गए थे कौवा और कौवी के लिए कुछ खाने को नहीं मिला था। कौवी बैठी बैठी डाली पर इधर उधर निहार रही है कि कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। तब तक क्या होता है कि उसी वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी एक मांस का टुकड़ा दबा करके आ जाती है। कौवी ने देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और कौवी लोमड़ी से कहने लगी, लोमड़ी बहन, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, आप इसमें से थोड़ा सा मांस का टुकड़ा हमें भी दे दो, जिससे हमारी भूख शांत हो जाए, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। दोस्तों, लोमड़ी ने देखा कि कौवी अपने पति के साथ बैठी है, तो लोमड़ी तो चालाक होती है, क्योंकि यह तो आप जानते हैं कि लोमड़ी चालाक होती है। लोमड़ी ने विचार किया, इस मांस का टुकड़ा से तो हमारा पूरी तरह से पेट भी नहीं भरेगा और ये अच्छा मौका है, इसको अपने पास बुलाते हैं और जैसे ही कौवी पास में आएगी इसको मार देंगे और खा जाएंगे, हमारा पेट भी भर जाएगा। दोस्तों, फिर लोमड़ी ने कौवी से कहा कि तुम घबराओ नहीं, नीचे आ जाओ और तुम्हें अपने पास में बिठा करके हम बड़े प्यार से तुम्हें इस मांस के टुकड़े को खिलाएंगे। दोस्तों, कौवी भी तैयार हो जाती है और जब जाने को होती है लोमड़ी के पास में, तभी कौवा रोक लेता है। कौवा कहता है कि आप पागल हो गई हो, अरे ये हमारी दुश्मन है, ये शिकारीन है, अगर तुम नीचे गई तो ये मांस का टुकड़ा को छोड़ देगी और तुम्हें ही मार कर खा जाएगी। फिर कौवी कहती है, नहीं महाराज, मैं जाऊंगी, ये हमारे साथ ऐसा नहीं करेगी। कौवा फिर समझाता है, तुम मेरी बात को समझो, इसके पास ना जाओ, नहीं तो ये तुम्हें मार करके खा जाएगी। कौवी फिर भी कौवे की बात को नहीं समझती है, तो कौवा कहता है कि तुम ऐसे नहीं समझोगी, हम तुम्हें एक दास्तान सुनाते हैं, तब तुम समझ जाओगी। ध्यान से पहले मेरी बातों को सुनो, उसके बाद में चले जाना। दोस्तों, कौवी वहीं बैठ जाती है और लोमड़ी के पास में नहीं जाती है और कौवा की बात को सुनने लगती है। कौवा कहने लगता है और समझाने लगता है, सुनो कौवी, कुछ समय पहले की बात है, इसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था और इसी बरगद के एक खोते में एक तोता और तोती रहते थे, यानी तोता तोती का जोड़ा रहता था। और दूसरी ओर उसी बरगद में एक खोता था जो कि उसमें एक सर्प रहता था। इधर तोती जो अंडा दिया करते थे, उस अंडे को वह खा जाया करता था। जब भी भोजन की तलाश में तोती जाती थी और अंडे अकेले रह जाते थे, तो सर्प निकलता था और आराम से अंडे को खा जाया करता था। कभी कभी तो बच्चे भी बन जाते थे, तो सब बच्चों को भी खा जाया करता था। ये देख करके तोती बहुत परेशान होती थी। उसके साथ में ऐसा कई बार हुआ था। वह बहुत दुखी हुई और बैठी बैठी रो रही है। तोता भी बैठा हुआ रो रहा था। तब तक उसी बरगद के पेड़ पर एक जल कौवा आकर के बैठ जाता है और जल कौवा ने जैसे ही देखा कि तोता तोती रो रहे हैं, तो जल कौवा ने पूछा तोती से कि क्या हुआ, तुम बैठी क्यों रो रही हो? तो तोती ने सारी दास्तां अपनी सुना देती है और कहा कि मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। मैं जितनी बार अंडे देती हूँ, जितनी बार मेरे बच्चे होते हैं, इसी दूसरे खोते में एक सर्प रहता है और वो सर्प निकलता है।
जब हम लोग कहीं भोजन की तलाश में बाहर निकल जाते हैं तो भाई साहब सर्फ निकल करके हमारे अंडे को, हमारे बच्चे को खा जाता है। हम इस बात से बहुत परेशान हैं और हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हम उससे अपना बदला भी नहीं ले सकते हैं, हम उससे लड़ भी नहीं सकते हैं। वो बहुत खतरनाक है, वह बहुत ही दुष्ट है। कवि की ऐसी दुख भरी दास्तान सुन करके उस जल कौवे को तरस आ जाता है और जल कौवा कहता है, तुम्हें मालूम है, अब हमारे साथ चलिए, उससे मछली पकड़ करके लाएंगे। तोते कहती है, मैं आपकी बातों को नहीं समझी। तब जल कौवा कहता है, जब दुश्मन भारी पड़ जाए, जब शत्रु पहलवान हो या बड़ा हो और उससे जा करके हम लड़ नहीं सकते हैं तो उसे बुद्धिमानी से हराना चाहिए। तोते ने कहा, वो कैसे? तब जल कौवा समझाता है, पास वाले तालाब से मछली पकड़ करके लाएंगे और थोड़ी दूर पर एक नेवला का बिल है और नेवला के बिल के दरवाजे पे डाल देंगे और थोड़ी दूर पर मछली को डालते हुए चले आएंगे और आकर के सर्फ के खोते के दरवाजे पर लास्ट मछली छोड़ देंगे और नेवला जैसे ही निकलेगा मछली को खाते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा और वो सर्फ को देखेगा और उसको मार देगा। तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, तोती जल कौवा की ऐसी बातें सुनी तो उसे भरोसा हो गया। तोता को साथ ले करके जल कौवा के साथ चली जाती है और तालाब से मछलियों को पकड़ती है। सबसे पहली मछली नेवला के बिल के दरवाजे पर रखी, उसके बाद में फिर गई और फिर आई और थोड़ी दूर पर एक मछली और रखी। कर्म वाइज कर्म रखते हुए सर्फ के खोते के दरवाजे पर आ जाती है और एक मछली दरवाजे पर रख देती है और ऊपर बैठ जाती है। अब जल कौवा कहने लगा उस तोते से, अब इंतजार करो, थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करो, अब देखते हैं क्या होता है। थोड़ी देर के बाद में जब नेवला उस बिल से बाहर निकला और उसने दरवाजे पर जब मछली पड़ी हुई देखी तो भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा, प्रभु आज तो आप बहुत ही मेहरबान हैं, जो भोजन स्वयं चल करके हमारे घर पर ही आ गया है। मछलियों को नेवला खाता है, उसके बाद और आगे बढ़ता है तो उसे एक मछली और मिलती है, फिर वो खाता है, फिर आगे बढ़ता है, यानी कर्म वाइज कर्म है। मछली उसे मिलती चली गई, वो खाता चला गया और खाते खाते वह वहीं आ गया जहाँ वो सर्फ रहता है। उसके दरवाजे पर एक मछली पड़ी थी। नेवला ने वो मछली खाई। फिर नेवला ने विचार किया, इसका कारण क्या है कि मछली कर्म वाइज कर्म हमको मिलती रही और हम खाते रहें और यहाँ तक आ गए। लगता है ये किसी का घर है, पता नहीं किसी ने हमारे साथ तो कोई चाल तो नहीं चली है, चलो इंतजार करते हैं। दोस्तों, नेवला उस सर्फ के दरवाजे पर बैठ करके इंतजार करने लगता है और सोचता है अगर कोई होगा तो इससे ज़रूर बाहर निकलेगा। दोस्तों, इधर कुछ समय के बाद में जब सर्फ निकलता है और नेवला सर्फ को देखता है तो समझ जाता है कि हमें लगता है इसकी ही चाल है। और ये तो आप जानते ही हैं कि सर्फ और नेवला की कट्टर दुश्मनी होती है। दोस्तों, नेवला सर्फ से युद्ध करने लगता है, लड़ने लगता है। अंत में नेवला जीत जाता है और सर्प को मार देता है। ये देख कर को बहुत प्रसन्न होती है और उसी पेड़ की डाली से आवाज़ लगाती है कि जल कौवा भैया, मैं आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। आज आपने हमारे दुश्मन को मार दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इधर नेवला ने जब ऊपर देखा कि तोता तोती का जोड़ा बैठा हुआ है तो नेवला समझ गया, अच्छा इसका मतलब है ये जाल तुम्हारा ही बनाया हुआ है। तोती ने अपनी सारी दास्तान सुनाती है। उसके बाद में वो नेवला कहता है कि हे तोती, क्या ऊपर से ही धन्यवाद देती रहोगी या नीचे आकर धन्यवाद बोल रही हो। दोस्तों, तोती उड़ती है, नेवला के पास में पहुंचती है और पास में जाकर बैठ जाती है, लेकिन नेवला उस पर भी वार कर देता है, उसे मार देता है और तोती को मार करके खा जाता है। तोता उधर सोच रहा है कि एक दुश्मन से लड़ नहीं पाई, एक दुश्मन से जीत नहीं पाई, तब तक दूसरे दुश्मन के चंगुल में चली गई। दोस्तों, वही बात समझाता हुआ कौवा कवि से कहता है कि एक दुश्मन से किसी तरह से वे दोनों बचे, लेकिन दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए और तोती मारी जाती है, क्योंकि उसने भरोसा कर लिया। वो भूल गई थी कि नेवला हमारा भी दुश्मन है, ये हमको भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए कवि तुम इसके पास ना जाओ, ये हमारे दुश्मन है, ये जरूर तुमको मार देगी। और भूल कर भी इस तरीके से इन 4 लोगों से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। कवि ने पूछा, क्योंकि कवि को और इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। कवि की बात को सुन करके
कवि कहने लगी, वो कौन से 4 लोग हैं जिन पर कभी भी इंसान को मदद नहीं मांगनी चाहिए। तब कौवा समझाता है, पहला वो आपका दुश्मन। अगर दुश्मन से आप मदद की भीख मांगने के लिए जाएंगे तो वो दुश्मन आपकी मदद नहीं करेगा, आप पर वार करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको मार भी सकता है। इसलिए दुश्मन से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। दूसरा है अभिमानी, घमंडी। अभिमानी व्यक्ति के पास भी कभी मदद की भीख मांगने मत जाना, चाहे मर जाना, क्योंकि अभिमानी के पास अगर गए तो वो तुम्हारा अभिमान में आकर के, घमंड में आकर के तुम्हारा अपमान कर देगा। तीसरा है कपटी के पास भी कभी मदद की भीख मांगने मत जाना, क्योंकि कपटी जो होते हैं वो कपट भरे ही शब्द कहते हैं और कपट जरूर करते हैं। मदद तो नहीं करेंगे लेकिन वो अपने कपट से तुम्हें कहीं ना कहीं फंसा लेंगे, तुमसे फायदा ले लेंगे और तुमको छोड़ देंगे, जिससे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कपटी भी इंसान से कभी मदद मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। चौथा है नशेबाज व्यक्ति। नशेबाज आदमी के पास भी कभी भी मदद की भीख मांगने मत जाना। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में खड़े हैं, आपको कोई वाहन नहीं मिल रहा है और कहीं से एक बाइक वाला नशे में आ गया और उसके लिए आपने हाथ दिया, उसने रोक दिया और उसकी बाइक पर बैठ गए, क्योंकि वो तो नशे में है। आप तो जानते हैं कि नशे में व्यक्ति वाहन कैसे चलाता है, कहीं ना कहीं जा कर के ठोक ही देगा या खड्डे में डाल देगा, खुद मरेगा और तुमको भी मार देगा। इसीलिए नशेबाज आदमी से भी कभी भी मदद की भीख मत मांगना, चाहे रास्ते में मर जाना, चाहे भूखे हो तो मर जाना, लेकिन ऐसे 4 लोगों पर कभी भी मदद की भीख मत मांगना। एक दुश्मन, दूसरा अभिमानी, तीसरा कपटी और चौथा नशेबाज। दोस्तों, कौवा की इस तरीके से बातें सुन करके वो कवि समझ जाती है कि हमारा पति कौवा सच कह रहा है, और कवि समझ जाती है और वह लोमड़ी के पास नहीं जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमको यह सीख देती है कि भूखे मर जाना, लेकिन इन्हीं 4 लोगों पर कभी भी मदद की भीख मांगने मत जाना, क्योंकि इन 4 लोगों से अगर मदद की भीख मांगने के लिए गए तो आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। आपका नुकसान हो जाएगा, आपका अपमान हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी भी जा सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। धन्यवाद।